हेलो गाइस, सेबी ग्रेड ए के डिटेल नोटिफिकेशंस आ गए हैं और इस नोटिफिकेशन में पर्टिकुलरली आईटी स्ट्रीम के लिए थोड़ा सा चेंज बताया गया है। जो पिछले बार हुआ था उससे एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा चेंज होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या चेंज है, क्या क्या डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है और क्या क्या करना है इस बार के नोटिफिकेशन से आपको क्या मेजर पॉइंट्स समझने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो मैं बात करूंगा वो है डेट के बारे में। तो डेट आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 28 नवंबर है फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट। आई सजेस्ट आप उसके पहले पहले फॉर्म फिलिंग कर लें। देन 10 जनवरी है फेज 1 का एग्ज़ाम डेट। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ आपको मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए फेज 1 के लिए, जो कि सफिशियंट है। आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो। देन आप अगर फेज 1 क्लियर करेंगे तो 21 फेब को आपका फेज 2 होने वाला है, जो कि आप उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा इंग्लिश के लिए और स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए। तो आप 21 फेब को वो एग्ज़ाम देंगे, राइट। देन इसमें आपको कुछ चेंज देखने को मिल रहा है आईटी स्ट्रीम के लिए। जो कि पहले होता था फेज 2 का पेपर 2 वो कोडिंग पेपर होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि उसको चेंज करके एमसीक्यू टाइप कर दिया गया है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि कोडिंग से बहुत लोगों को डर लग रहा था। तो अब आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे फेज 2 के पेपर 2 में और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक बात है इसमें कि जो सिलेबस बताया गया है फेज 2 पेपर 2 के लिए वो ऑलमोस्ट सेम है जो कि लास्ट टाइम था। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का पार्ट है उसमें भी जो चीज़ें पूछी जाएंगी, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बाइनरी सर्च ट्री, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, बाइनरी ट्री, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं अब इस एग्ज़ाम के सिलेबस में। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसके बारे में भी सेबी ने बताया है कि पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। वो रहेगा कि आपको कोड डिबग करना है, ड्राई रन का आउटपुट बताना है, लॉजिकल कंप्लीशन करने होंगे या फिर डेटा एनालिसिस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, विच आई थिंक कि जो जिनकी कोडिंग स्ट्रांग है वो इस चीज़ को काफ़ी इजीली कर पाएंगे। अगर आप कोड लिख नहीं पा रहे हैं, कोड समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप डिबग कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए आपकी जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे कमांड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और एटलीस्ट आपको कोड समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए जिनको कोड समझ नहीं आता है आई सजेस्ट कि थोड़ा सा कोडिंग का प्रैक्टिस करें, वो कोड लिखें या कोड लिखा हुआ कोड समझें, ताकि वो इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ पूरी अच्छे तरीके से। नहीं तो आप कोड डिबग नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप कोड लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन है वो इस फेज 2 के पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा हाई है और डेटा स्ट्रक्चर का पोर्शन फेज 1 के पेपर 2 में भी बहुत हाई है। तो आपका जो वेटेज है डेटा स्ट्रक्चर का वो अगर ज़्यादा है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके दोनों चीज़ों में वो काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस बताए गए हैं जो कि इस नोटिफिकेशन मैंने देखा। और बाकी एक चीज़ है जो कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं सेबी के थ्रू, लाइक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, सेबी प्रोवाइड कराता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो वो चीज़ आप देख लेना कि आपके लिए ज़रूरत है या नहीं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए या फिर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, नहीं तो बाद में कर लेना। ओके, बाय।